पश्चिमी दिल्ली के उत्तम नगर में होली के दिन हुई 26 वर्षीय युवक तरुण की हत्या का मामला अब केवल एक आपराधिक घटना भर नहीं रह गया है। इस हत्याकांड के बाद जिस तरह की प्रशासनिक कार्रवाई, राजनीतिक सक्रियता और जन प्रतिक्रिया सामने आई है, उसने इसे राजधानी के हालिया समय के सबसे चर्चित मामलों में शामिल कर दिया है। आरोपियों के घर पर बुलडोजर कार्रवाई, मुख्यमंत्री द्वारा पीड़ित परिवार को सचिवालय बुलाकर मुलाकात करना, कई नेताओं का लगातार परिवार से मिलना और सबसे अहम, एक ही हत्या के मामले में इतनी बड़ी संख्या में आरोपियों की गिरफ्तारी, इन सब ने इस घटना को अलग तरह से सुर्खियों में ला दिया है। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में अब तक 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 नाबालिगों को भी पकड़ा गया है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार राजधानी में किसी एक हत्या के मामले में इतने बड़े पैमाने पर गिरफ्तारी के मामले कम ही सामने आते हैं। होली के गुब्बारे से शुरू हुआ विवाद। पूरी घटना की शुरुआत होली के दिन हस्तसाल जेजे कॉलोनी में एक मामूली घटना से हुई। परिजनों के अनुसार एक नाबालिग लड़की अपने घर की छत पर होली खेल रही थी और उसके हाथ में पानी से भरा गुब्बारा था। अचानक वह गुब्बारा हाथ से छूटकर नीचे सड़क पर गिर गया और फट गया। गुब्बारे का पानी नीचे खड़ी दूसरे समुदाय की एक महिला पर पड़ गया। मृतक तरुण के चाचा टेकचंद के मुताबिक ये पूरी तरह से एक दुर्घटना थी और बच्ची तथा उसके परिवार ने तुरंत महिला से माफी भी मांग ली थी। इसके बावजूद महिला ने इसे लेकर विवाद शुरू कर दिया और देखते ही देखते दोनों परिवारों के लोग आमने सामने आ गए। परिवार का आरोप है कि विवाद के दौरान दूसरे पक्ष के लोगों ने उनके घर में घुसकर तोड़फोड़ की और महिलाओं के साथ बदसलूकी भी की। झड़प में तरुण के दादा मान सिंह भी घायल हुए थे। घर लौट रहे तरुण पर घात लगाकर हमला। परिजनों के मुताबिक 26 वर्षीय तरुण उस समय घर पर मौजूद नहीं था और दोस्तों के साथ होली खेलने गया हुआ था। अभी तक तो कुछ नहीं, हम तो सर रात से यहीं पे, हमें पता नहीं है कुछ किया या नहीं किया, हमें कुछ पता भी नहीं है, उन्होंने किया नहीं अभी तक कोई भी गिरफ्तार। वो कह रहे हैं हम कर रहे हैं कार्रवाई, अब देखो हमें पता नहीं है सर, हम तो घर जाएंगे जब भी पता चलेगा। उसके रात से हम हॉस्पिटल में ही है, हमारे बच्चे को देख रहे हैं। वो जो लोग थे वो कहाँ के रहने वाले थे? वो हमारे वो पड़ोस के ही थे हमारे जी। जानते हैं आप लोग? हाँ जी हाँ जी। पुरानी कोई रंजिश वगैरह थी? पुरानी रंजिश कोई नहीं थी जी हमारी, लेकिन एक बारी क्या हुआ था, वो हमारे मतलब जीजा थे, उनके अपाहिज थे तो उधर से, तो उनके बच्चे जो है ना थोड़े उससे मतलब मजाक उजाक करके दोनों ने कुछ बोला तो उनकी मारपीट की थी जी। लेकिन हमने उस समय मतलब शादी का माहौल था, हमने कुछ नहीं कहा था उन्हें तो, और हम भूल भी गए थे जी, हमने को भी कुछ नहीं कहा। हमें क्या पता था कि हमारे बच्चे के साथ ऐसे रंजिश निकाले। घर लौट रहा था तभी आरोपियों ने उसे गली में घेर लिया। परिवार का आरोप है कि 15 से 20 लोगों ने उस पर लाठियों, क्रिकेट बैट और पत्थरों से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल तरुण को अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। हत्या के बाद भड़का आक्रोश। तरुण की मौत की खबर फैलते ही इलाके में गुस्सा फैल गया। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि घटना के बाद शुरुआती दिनों में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की। इसके विरोध में बड़ी संख्या में लोग उत्तम नगर थाने के बाहर एकत्र हो गए और देर रात तक सड़क पर बैठकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोपियों के घरों के बाहर खड़ी कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की और कुछ वाहनों में आग भी लगा दी। स्थिति बिगड़ते देख इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल और अर्धसैनिक बल तैनात किए गए। इसके बाद इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। रिकॉर्ड संख्या में गिरफ्तारियां। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए पहले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बाद में सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी साक्ष्य और पूछताछ के आधार पर अन्य लोगों की पहचान की गई। तो दूसरे पक्ष पर ये बैलून फेंका गया था उसमें, तो दोनों ही पक्षों में दोनों को ये चोटें आई, जिसमें एक पक्ष की तरफ से 3 लोग और दूसरे पक्ष की तरफ से 5 लोग इंजर्ड थे। तो पीसीआर वैन ने और प्लस हमारी जो लोकल थाना था उन्होंने सभी को, जो इंजर्ड लोग थे उनको थाने में पहुंचाया, जिसमें एक व्यक्ति जिसका तरुण कुमार नाम था, जिसके एज लगभग 25-26 साल है, उसकी आज इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई है। तो उसमें क्योंकि एफआईआर हम लोगों ने कल रात ही इसमें रजिस्टर कर ली थी और क्योंकि इस व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात हमने जो उपयुक्त हत्या का है तो उसका भी हमने धारा इसमें जोड़ दिया। अभी तक हम इसमें 4 अडल्ट और 1 माइनर को हमने अप्रीहेंड किया है। पर्याप्त लीगल एक्शन ले रहे हैं और स्थिति अभी कंट्रोल में है। तो लोगों से यही निवेदन किया जाता है कि रूमर्स पे विश्वास ना करें, क्योंकि ये भी पता चला है कि जो दोनों पक्ष जो विभिन्न समुदाय से थे 40 लगभग 50-55 साल से वहीं पे इकट्ठे रह रहे हैं और मूल रूप से जो राजस्थान है तो वहाँ पे भी एक दूसरे के जानते हैं, सारे एक दूसरे के पड़ोसी हैं। द्वारका जिला पुलिस उपायुक्त कुशलपाल सिंह के अनुसार अब तक इस मामले में 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि 2 नाबालिगों को भी पकड़ा गया है। गिरफ्तार आरोपियों में मुख्य आरोपी महिला 40 वर्षीय सायरा उर्फ काली के अलावा शरीफिन, सलमा, सुहेल उर्फ साहिल, समीर चौहान, फिरोज और इस्माइल समेत अन्य लोग शामिल हैं।
पुलिस अधिकारियों के अनुसार एक ही हत्या के मामले में इतनी बड़ी संख्या में आरोपियों की गिरफ्तारी राजधानी में विरले ही देखने को मिलती है। जांच में सामने आया है कि झगड़े के दौरान बड़ी संख्या में लोग मौके पर इकट्ठा हो गए थे और कई लोगों ने हमले में हिस्सा लिया था। आरोपियों के घर पर बुलडोजर कार्रवाई। इस पूरे मामले में एक और बड़ा घटनाक्रम तब सामने आया जब जांच के दौरान मुख्य आरोपी के मकान में अवैध निर्माण का खुलासा हुआ। इसके बाद दिल्ली नगर निगम की टीम पुलिस की मौजूदगी में मौके पर पहुंची और जेसीबी मशीनों की मदद से मकान के अवैध हिस्से को ध्वस्त कर दिया। कार्रवाई के दौरान पूरे इलाके की घेराबंदी की गई और भारी पुलिस बल तैनात रहा। अधिकारियों का कहना है कि राजधानी में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपराधियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जा रहे हैं और अवैध निर्माणों के खिलाफ भी कार्रवाई जारी रहेगी। दिल्ली में किसी हत्या के आरोपी के घर पर इस तरह बुलडोजर चलने की यह शुरुआती घटनाओं में से एक मानी जा रही है। पीड़ित परिवार की सीबीआई जांच की मांग। मृतक तरुण के पिता मेमराज ने मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। उनका आरोप है कि घटना के बाद उनके बेटे के हमलावर खुलेआम घूमते रहे और शुरुआत में कार्रवाई में देरी हुई। 5 लोगों को चोट थी, तो तुरंत ही पीसीआर की गाड़ी और एम्बुलेंस के माध्यम से हमने उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया। तो इलाज के उपरांत सभी को वहीं से डिस्चार्ज कर दिया। केवल एक तरुण कुमार जिसकी उम्र 26 साल थी उसे हॉस्पिटल में एडमिट रखा। अगले दिन जो तरुण कुमार था उसका लगभग दोपहर के 12 के आसपास उसकी इंजरी की वजह से मृत्यु हो गई। क्योंकि केस सेंसिटिव था तो उसमें झगड़ा था। हमने जो 4 तारीख था उसमें ऑलरेडी मुकदमा हमने कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर में ऑलरेडी केस गंभीर अपराध में हमने दर्ज कर लिया था। क्योंकि तरुण कुमार की नेक्स्ट डे क्योंकि इंजरी से मृत्यु हो गई तो हमने इसमें जो हत्या था उसका भी उसमें धारा जोड़ दी। प्रारंभिक जांच में हमें ये पता चला कि ये परिवार एक दूसरे को लगभग 50 साल से जानते हैं। इससे पहले ये 1965 में राजस्थान के किसी जिले से ट्रांसफर होकर आए थे दोनों परिवार, और जो राजेंद्र नगर का जो कॉलोनी है तो वहाँ पे रहते थे। बट 2004 के बाद से लगभग लगातार यहाँ पे रह रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनके बेटे पर 15-20 लोगों ने हमला किया था और वह चाहते हैं कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो ताकि सभी दोषियों को कड़ी सजा मिल सके। नेताओं की लगातार मुलाकात। घटना के बाद राजनीतिक हलचल भी तेज हो गई। भाजपा सांसद कमलजीत सहरावत और दिल्ली सरकार के मंत्री पंकज कुमार सिंह ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर न्याय दिलाने का भरोसा दिया। इसके बाद पीड़ित परिवार दिल्ली सचिवालय पहुंचा, जहां मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने उनसे मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया कि इस जघन्य अपराध में शामिल सभी आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और सरकार पीड़ित परिवार को हर संभव सहायता उपलब्ध कराएगी। दूर दराज से भी जुटा समर्थन। तरुण की हत्या के बाद केवल स्थानीय लोग ही नहीं बल्कि दिल्ली के अन्य इलाकों से भी लोग पीड़ित परिवार के समर्थन में सामने आए। कई सामाजिक और धार्मिक संगठनों ने भी घटना की निंदा करते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। उत्तम नगर का ये हत्याकांड अब केवल एक स्थानीय विवाद नहीं रहा, बल्कि कानून व्यवस्था, प्रशासनिक कार्रवाई और राजनीतिक प्रतिक्रिया के कई पहलुओं को सामने लाने वाला मामला बन गया है। वहीं पीड़ित परिवार और स्थानीय लोग तरुण के लिए न्याय की मांग पर अड़े हुए हैं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो और ऐसी ही और ताज़ा खबरें और दिलचस्प जानकारियाँ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। साथ ही बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।